जो है वो रोजे की अक़साम थी कुछ। अब किन चीजों से रोजा फासिद होता है, रोजा टूट जाता है, और किन चीजों से रोजा नहीं टूटता? देखिएगा, रोजा किस चीज का नाम है? अभी हमने अर्ज किया कि 3 चीजों से रोकने का नाम रोजा है, खाने पीने और इज़्दिवाजी ताल्लुक से। अगर कोई शख्स इन 3 कामों में से कोई काम कर ले लेकिन भूल कर ले, याद ही नहीं है किसी को, किसी ने खाना खा लिया रच के, या प्यास लगी हुई थी 3-4 गिलास पानी पी लिया, पानी पिया पता ही नहीं, याद ही नहीं था, तो इससे रोजा नहीं टूटता, रोजा बरकरार है। अच्छा, अगर कोई रोजे के दौरान खा पी रहा हो, कोई और उसको देख रहा है कि ये तो रोजा है इसका और खा पी रहा है, अब उसे याद दिलाना चाहिए कि नहीं, इसके बारे में क्या हुक्म है? तो फुक़हा ने लिखा है कि अगर तो ये शख्स समझता है जो देख रहा है कि ये जो शख्स है ये मगरिब तक रोजा पूरा कर सकता है, तसल्ली से कोई मसला नहीं होगा, हालात इसके खराब नहीं है, तो याद दिलाना चाहिए कि रोजा है, ठीक। और अगर वो समझता है कि इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, प्यास बहुत ज्यादा लगी हुई है किसी को, ठीक है, हालत खराब है, तो उस सूरत में फिर या रोजा नहीं याद दिलाना चाहिए, बस छोड़ दे के खाए पिए रच के, ठीक, अल्लाह की तरफ से है, ठीक। भूल कर अगर कोई खाता पीता या इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम करता है तो उसे रोजा फासिद नहीं। अलबत्ता अगर गलती से ऐसा कर ले, मसलन वो शख्स नहा रहा है और नहाते वक्त उसे याद है कि मेरा रोजा है, लेकिन हलक के नीचे पानी चला गया गलती से, ठीक है, तो इस सूरत में रोजा टूट जाएगा, और लेकिन इस सूरत में सिर्फ कज़ा करनी पड़ेगी, कफ़ारा नहीं, ठीक है। या इसी तरह किसी ने रोजा रखा हुआ था, बिल्कुल आइन गुरूब के वक्त गलती लग गई, उसने ये समझ लिया कि वक्त पूरा हो चुका है, खा पी लिया उसने, या मुअज्जिन को गलती लग गई, उसने पहले अजान दी थी 5 मिनट पहले, लोगों ने इफ्तार कर लिया, तो इन दोनों सूरतों में भी रोजा टूट जाएगा, लेकिन सिर्फ कज़ा होगी, यानी एक रोजा रखना पड़ेगा, बाद में कफारा नहीं होगा। देखिएगा, रोजा जो है ना वो किन चीजों से टूटता है, तो इसके लिए ज़ाब्ता है अल-फित्रू मिम्मा दखल, कोई चीज अंदर जाए उससे रोजा फासिद होता है, और वुजू का जो ताल्लुक है वो इससे बराकस, अल-वुज़ू मिम्मा खरज, कोई चीज खारिज हो जाए उससे वुज़ू टूटता है, ये दोनों चीज आपस में बराकस है। किसी कोई चीज अंदर जाए तो उससे रोजा फासिद होता है, लेकिन इस तरह नहीं कि मुतलक अंदर जाए, बल्कि इसके लिए शर्त है, शर्त यह है कि कोई चीज अंदर जाए मनफस के जरिए से। फिर इसमें इमाम साहब और साहिबैन का इख्तिलाफ है। इमाम साहब कहते हैं कि मनफज खल्क़ी ही व गैर खल्क़ी हो। मनफज खल्क़ी मुंह मनफज है, नाक मनफज है, मुंह के जरिए से कोई चीज अंदर चली जाए, नाक के जरिए से जाए, और मनफज गैर खल्क़ी, मनफज खल्क़ी से मतलब पैदाइशी तौर पर जो मनफज होते हैं, रास्ते होते हैं। मनफज गैर खल्क़ी, किसी को कोई जख्म लगे पेट के अंदर, गहरा जख्म है, कोई चीज जाए उसमें डाले तो अंदर चली जाए, कोई और जगह जख्म है, तो ये मनफज गैर खल्क़ी है, पैदाइश नहीं है ना, ये तो बाद में है। तो इमाम साहब तो फरमाते हैं मुतलक मनफज के जरिए से कोई चीज जाए, खल्क़ी हो या गैर खल्क़ी, तो इससे रोजा फासिद होता है। साहिबाइन फरमाते हैं नहीं, मनफज खल्क़ी होना जरूरी है, गैर खल्क़ी हो उससे रोजा फासिद नहीं।
मनफस के जरिए से जाए और जौफ मोतबर में जाए। तो जौफ मोतबर हमारे यहाँ तीन चीजें हैं, मनफस के जरिए से जाए और इन तीन चीजों में से जो अंदर तीन चीजें हैं किसी एक चीज में कोई चीज चली जाए तब रोजा फासिद होगा, वरना नहीं। वो तीन चीजें क्या है? हलक है, हलक में कोई चीज चली जाए, और इसी तरह मैदे हैं, इंसान के मैदे में कोई चीज जाए, या इंसान की जो आंखें हैं उनको अंतड़िया कहते हैं, छोटी या बड़ी दोनों, उनमें कोई चीज चली जाए तो इससे रोजा फासिद होता है। अगर कोई चीज मनफज के जरिए नहीं मसाब के जरिए से जाती है तो उससे रोजा फासिद नहीं होगा। मसलन हम इंजेक्शन लगाते हैं और इंजेक्शन के जरिए से दवाई अंदर जाती है लेकिन मनफज के जरिए से नहीं जाती, मसाम के जरिए से जाती है, तो इससे रोजा फासिद नहीं होता। या कोई चीज मनफज के जरिए से जाए लेकिन तीन चीजों में से कोई ना जाए, किसी और चीज में चली जाए, तो इससे भी रोजा फासिद नहीं होता। इसी तरह कान में दवाई डालने से रोजा फासिद नहीं होता। देखिएगा पुरानी किताबों में लिखा हुआ है कि कान में दवाई डालने से रोजा फासिद होता है, लेकिन उस वक्त तहकीक ये थी कि कान में कोई मनफज है, कोई चीज अंदर जाती है तो रोजा फासिद होता है। लेकिन अब जदीद तहकीक ये है कि अंदर कोई मनफज नहीं है, कान में कोई चीज अंदर नहीं जा सकती, यहां पर पर्दा है, पर्दा अगर सिर्फ बारीक सा है लेकिन मजबूत पर्दा है, उसकी वजह से कोई भी चीज, कोई दवाई डाले, कोई तेल वगैरह डाल दे, अंदर जाती नहीं। हाँ, अगर किसी का पर्दा फटा हुआ हो तो उस सूरत में फिर चीज अंदर जा सकती है, फिर रोजा फासिद हो जाएगा, वगरना इससे रोजा फासिद नहीं होता। इसी तरह आंख में ड्रॉप्स दवाई वगैरह डालने से रोजा फासिद नहीं होता। आंख में दवाई डालने से अगरचे हलक में जायका महसूस होता है, लेकिन फुक़हा ने लिखा है इससे रोजा फासिद नहीं होता, इसलिए कि मसला मनसूस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आते वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़्ता है वह हुवा साइम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुरमा लगाते थे रोजे की हालत में। ठीक है, तो अगर कोई चीज चली भी जाए ना हलक में तो फुक़हा ने लिखा है कि इसको हम मसाम में शुमार करेंगे, ये मनफज नहीं, चूंकि मनफज के जरिए से कोई चीज नहीं जा रही, मसाम के जरिए से जा रही है, इसलिए कोई मसला नहीं। मुंह जो है इंसान का, इसकी दो हैसियत है, एक हैसियत इसकी है जाहिर जिस्म की और एक हैसियत इसकी है बातिन जिस्म की। जाहिर जिस्म की, जैसे हम कोई जाहिर जिस्म पर कोई पानी वगैरह डालते हैं हाथ पर, पाँव पर, तो उससे रोजा फासिद नहीं होता। इसी तरह इसकी हैसियत है, अगर इसमें कोई पानी डाले, वुजू वगैरह करता है और पानी चला जाए इसके अंदर, हलक में ना आ जाए, तो इससे रोजा फासिद नहीं होता। और एक हैसियत इसकी है बातिन जिस्म की, यानी अगर इसके बाहर से कोई चीज ना जाए, अंदर से कोई चीज चली जाए, यानी थूक इंसान निगल ले, तो इससे रोजा फासिद नहीं होता, इसलिए कि अंदर ही एक हिस्से से दूसरे हिस्से में चीज गई। या अगर थूक कोई जमा करता है उसके बाद निकलता है तो इससे भी रोजा फासिद नहीं होता। वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए, थूक जमा करके उसके बाद निकलना, इसको फुक़हा ने मकरूह लिखा है, लेकिन इससे रोजा फासिद नहीं होता। लेकिन देखिएगा नाक जो है, नाक जिस तरह मुंह जो है इसका बराह रास्त हलक के साथ ताल्लुक है, इस तरह जो इंसान की नाक है ना, इसका भी बराह रास्त हलक के साथ ताल्लुक है। तो रोजे के दौरान इसमें दवाई डालने से एहतियात करनी चाहिए नाक, इसलिए कि ज्यादा ऊपर तक अगर दवाई जाए तो चूंकि इसका ताल्लुक बराह रास्त हलक के साथ है, तो अगर हलक में चीज चली जाए तो अभी हमने अर्ज किया है कि चूंकि हलक जौफ़े मोतबर है, उसमें जाने से रोजा फासिद हो जाएगा। अच्छा, बाज लोगों को बवासीर की तकलीफ होती है तो दवाई डालनी पड़ती है इस तरह, या जो है ना उंगली वगैरह के जरिए से, किसी और जरिए से दवाई डालनी पड़ती है। तो देखिएगा ये चूंकि अक्सर मसला पेश आता है, अगर किसी को इस तरह तकलीफ हो तो दवाई डाल सकते हैं रोजे की हालत में, लेकिन
जैसे अभी हमने अर्ज किया कि जो इंसान की आंखें हैं ये जौफ मोतबर है, और जो बड़ी आंख है ना ये यूं जाती है, ऐसे जैसे जाती है यूं फिर यूं फिर यूं फिर यूं, नीचे जो इंसान का यानी पिछला रास्ता होता है इसके करीब तक जाती है बड़ी आंख, और 2-2.5 उंगली ऊपर तक, यानी 2-2.5 उंगलियों का फासला होता है इंसान का जो पिछला रास्ता है और बड़ी आंख, इसके दौरान इसको मकाम हुक्दा कहा जाता है। तो इससे नीचे नीचे तक इंसान दवाई डाल सकता है। अगर ज्यादा डालें तो बड़ी आंत में अगर चले जाए तो फिर रोजा फासिद हो जाएगा, इसलिए कि अभी हमने अर्ज किया कि बड़ी आंत क्या है, जौफ मोतबर है। तो मनफस के जरिए से चीज जा रही है और जौफ में जा रही है, जौफ मोतबर में जा रही है, तो इसलिए दवाई डाली जाए, लेकिन इसका ख्याल रखा जाए कि ज्यादा ऊपर तक ना जाए। तो ये इसके अलावा इंसान इंजेक्शन लगवा सकता है, ड्रिप लगवा सकता है, इससे रोजा फासिद नहीं होता। लेकिन देखिएगा बात ड्रिप इस तरह होती है कि इंसान लगवाए तो इंसान को भूख महसूस नहीं होती। तो अगर कोई इस तरह ड्रिप लगवाता है भूख खत्म करने के लिए, प्यास खत्म करने के लिए, तो इस तरह ड्रिप लगवाना ये तो रोजे के रूल के खिलाफ। रोजे में तो जाहिर है कि प्यास और भूख तो लगती है ना, तो कोई इस मकसद के लिए ड्रिप लगवाता है तो ये तो नहीं लगवाने चाहिए, अगरचे रोजा फासिद नहीं होता लेकिन इस तरह करना नहीं चाहिए। लेकिन इसके अलावा अगर कोई तकलीफ है, बीमारी है, तो इंजेक्शन भी लगवाया जा सकता है और ड्रिप भी लगवाई जा सकती है, इससे रोजे पर कोई असर नहीं पड़ता, रोजा फासिद नहीं होता। अगर किसी ने रोजा रख लिया, नियत कर ली रोजे की, उसके बाद अब अगर मिसाल के तौर पर खातून है, खातून को माहवारी आ गई, बीमारी आ गई, तो रोजा उसका टूट गया। अब रोजा टूट गया, अब इसके बाद खा पी सकती है, कोई हरज नहीं। और अगर बीमारी बंद हो गई रोजे के दौरान, तो अब उसको कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। अब उसको चाहिए कि वो रोजादारों की तरह रहे मगरिब तक। ये रोजा शुमार नहीं होगा, लेकिन रोजादारों की तरह उसे रहना चाहिए। और जिस दिन माहवारी आई वो भी शुमार नहीं होगा, कज़ा तो करनी पड़ेगी, लेकिन फर्क दोनों में ये है कि जिस दिन माहवारी आई है उस दिन रोजादारों की तरह उसके लिए रहने की जरूरत नहीं है, और जिस दिन बंद हो गई है उस दिन उसको चाहिए कि बाकी जो अय्याम है उसमें कुछ खाए पिए नहीं, मगरिब तक। किसी ने